नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम्प्लॉयज वेलफेयर न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी ही खुशखबरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। अब अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस बार आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और कब से ये लागू होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि 8वें वेतन आयोग क्या है। हर 10 साल में भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन को रिवाइज करने के लिए एक पे कमीशन बनाती है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और अब इसका समय खत्म होने वाला है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इस बार 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। अब आते हैं सबसे जरूरी टॉपिक पर, फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है जिसके आधार पर आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी तो वो बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अटकलें चल रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो सैलरी में 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते की। अभी 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। कुछ कर्मचारी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। 55% डीए जोड़ने के बाद ये 27,900 रुपये हो जाएगी। अब अगर इस पर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो आपकी नई सैलरी हो सकती है 79,794। लेकिन ध्यान दें, अगर डीए मर्ज होता है तो फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम भी हो सकता है, जैसे कि 1.92। तो ऐसे में आपकी सैलरी में लगभग 18 से 27% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। सैलरी के अलावा हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए और ट्रैवलिंग अलाउंस में भी बदलाव की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि एचआरए में 30 से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही डीए की कैलकुलेशन का बेस ईयर भी बदल सकता है, जिससे भत्तों का स्ट्रक्चर और बेहतर हो जाएगा। अब बड़ा सवाल कि ये सब कब होगा। खबरों के मुताबिक सरकार अगले कुछ हफ्तों में 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस और कमेटी का गठन कर सकती है। कमीशन की रिपोर्ट मई और जून 2026 तक आ सकती है और सैलरी बढ़ोतरी जनवरी 2026 से रेट्रोएक्टिवली लागू हो सकती है। यानी अगर इसमें देरी भी हुई तो आपको पिछले महीने का एरियर भी दिया जाएगा। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम पेंशन में भी 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ध्यान दें, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बारे में सरकार ये साफ कर चुकी है कि सभी को मौजूदा नियमों के अनुसार वेतन आयोग का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका अनुमान क्या है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, वेतन आयोग कब तक लागू होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।